हालेलुया। हालेलुया। खुदावन सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरी सबको जय मसीह की। खुदावन आपको भी बरकत दे। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं इंडिया से हूँ। मेरा ताल्लुक सिस्टर ने करवाई दिया होगा आप सबसे। तो आइए हम वचन में चलते हैं। हम वचन को खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब। यिर्मयाह पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक को हम देखेंगे, उसका 8वां अध्याय, पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। तो मैं विश्वास करता हूं जब आप इस वचन को सुनेंगे और वो परमेश्वर जो जीवित है, जो यिर्मयाह से बात करता है, वो आज हमसे भी बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी है, वो योग्यता से भी उत्तम से भी उत्तम है, और वो अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपनी लोगों के द्वारा वो अक्सर हमसे बातचीत करता है और वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरी बात को, इस बात को बोलें, मेरे पीछे पीछे बोलें कि यीशु मसीह आज कल और युगान युग यानी अब तक एकता है। हालेलुया। एकता है, यकसा है। वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। और ये सच्चाई है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो यिर्मयाह से बात करता है, वो परमेश्वर आज भी बोलता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यिर्मयाह 1 उसका 8 पढ़ेंगे। पढ़िए आप। यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये जो वचन है, यहाँ इस वचन में हमें 3 पहलू मिलते हैं। हालेलुया। पहला जो पहलू है वो हमें मिलता है, तू उनके चेहरे को देखकर ना डर, ना घबरा। खुदावन तेरा खुदा तुझे छुड़ाने के लिए हमेशा तेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं, जो पहला जो यहाँ पे पोजीशन में मिलती है, वो कहता है तू उनके चेहरे को देखकर ना डर, ना घबरा। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक इंसानी चेहरा हमारे सामने निकल के आता है। हम एक कल्पना में चले जाते हैं कि ये एक चेहरा है। लेकिन अगर हम इस वचन को रूह में होकर पढ़ें, आत्मा में होकर पढ़ें, तो हमें बहुत से ऐसे चेहरे मिलते हैं जिसको हम डील कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। रूह में बहुत से चेहरे हैं। शारीरिक तौर पे हमारे सामने एक इंसानी चेहरा, एक तस्वीर आती है कि वचन कहता है तू उनके चेहरों को देखकर। मान लो, सपोज करो कि अगर कोई हमारा विरोधी है, कोई इंसान अगर हमारा विरोधी है, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारा विरोधी है जो हमारा नाश चाहता है, तो यहाँ पे एक पोजीशन है शारीरिक तौर पे। लेकिन अगर हम इस वचन को रूह में पढ़े तो बहुत से वचन, इस वचन के द्वारा बहुत से वचन निकल कर आते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू उनके चेहरे को देखकर ना डर। मेरे प्रियो, बहुत बार क्या होता है कि जो हालात है ना, जो हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात जो हमें दबाते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, वचन कहता है तू उनके चेहरों को देखकर ना घबराना। वचन के मुताबिक अगर रूह में हम पढ़े इस वचन को, हालात जो है वो हमारे लिए एक चेहरा है। हमारे परेशानियां, हमारी बोझ, हमारी चिंताएं, वो एक चेहरा है। वो हमें हमारे साथ वो डील करते हैं, हमारे साथ वो बोलते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हमें ताकते हैं कि इस बंदे का नाश कैसे होगा। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू ऐसे ऐसे चेहरों को देख के ना घबराना और तू ना डरना। क्यों ना डरना? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे को छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। आपको पता होगा कि बाइबल में मत डर जो शब्द है, ये कितनी बार आया है। बाइबल में मत डर जो शब्द है कम से कम 366 या 68 बार आ चुका है, जबकि साल में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं।
उससे ज्यादा परमेश्वर हमें कहता है मत डर। रोज परमेश्वर हमें कहता है मत डर। उन चेहरों से मत डर जो तुम्हें हराना चाहते हैं। उन हालातों का जो चेहरा है, उस परिस्थिति का जो चेहरा है, वो लानतों का जो चेहरा है, जो डिप्रेशन का चेहरा है, जो जो ऐसे ऐसे हालात का चेहरा है जो हमारे साथ प्रतिदिन डील करता है, वो परमेश्वर कहता है तू ऐसे चेहरों से ना डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे को छुड़ाने के लिए तेरे साथ जागरूक हूं। हिंदी में बहुत अच्छा इसको ऐसे लिख रहा है, हिंदी में थोड़ा मैं पढ़ूंगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। 3 पहलू पे बात करता है। पहले कहता है कि तू उनके चेहरों को देखकर मत डर। दूसरा कहता मैं तेरे साथ हूं। तीसरा यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से हालात हैं, बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। मसीह में चलते हुए बहुत से हम ऐसे समय में पहुंच जाते हैं कि लगता है कि जो जीवन है, लगता है जो ये जीवन है वो डगमगाया जाएगा, अब गड़बड़ हो जाएगा, अब कुछ ना कुछ गिर जाएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत बार ऐसे हालातों में होकर के हम गुजरते हैं, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, सब कुछ अब मिट जाएगा, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उत्साहित करता हूँ, एक ऐसा है जो आपको कहता है मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी की हार वो अखीरली कोई हार नहीं होती, और जिंदगी की जीत वो अखीरली कोई जीत भी नहीं होती। हालेलुया। उसके बाद और जीत मिलती है। अगर हार एक बार हम हार गए, ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया करते हैं। हालेलुया। कभी भी इस बात को लेकर आप चिंतित ना हो कि शायद ये परिस्थिति, शायद ये हालात जिसको मैं देखता हूं, हालेलुया, जिसको मैं देखता हूं शायद ये मेरे को खत्म कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आज कुछ और है, परमेश्वर कल कुछ और करने जा रहा है। आज हालात ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कल को हालात और भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू इनके चेहरे को देखकर ना घबरा। आपके सामने आज ये मैं वर्ड दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, कि आप ऐसे हालातों के चेहरों को देखकर ना घबराएं, ऐसी परिस्थितियों के चेहरे को देखकर ना घबराएं, ऐसे हालातों को देखकर आप ना मुरझाएं, ना घबराएं कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, शायद आगे कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ है। एक ही जिंदगी नहीं है, एक ही दिन नहीं है आपके पास। परमेश्वर ने आपको बहुत से दिन दिए यहाँ पे रहने के लिए। अभी समय है, अभी परमेश्वर का समय है। अभी जो चल रहा है उसको देखकर अपनी जिंदगी को परेशान मत करें कि शायद मेरे साथ ऐसा, या मेरी मिनिस्ट्री के साथ ऐसा, शायद ये अखीर है। नो, कल बहुत डिफरेंट होने वाला है। आज के बदले में कल बहुत ज्यादा भला होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू इसको देखकर मत घबरा। देखिए, जब इजरायली लोग जो थे, जब वो गोलियत के साथ लड़ने तो पहले भी जाते थे, वो लड़ लड़ के थक चुके थे, लेकिन गोलियत हारता नहीं था। लेकिन जब दाऊद को इस बात का पता चला कि मेरे लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं, हार रहे हैं, तो वो परमिशन मांगता है, राजे को जाके बोलता है कि राजा मुझे आज्ञा दे ताकि मैं जाकर के गोलियत के साथ लड़ूं। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इजरायली गोलियत के बाहरले चेहरे को देखकर डर रहे थे। इजरायली गोलियत की हाइट को देखकर डर रहे थे। इजरायली गोलियत के बल को देखकर डर रहे थे। लेकिन दाऊद भी गया। दाऊद का देखना कुछ और तरीके का था। दाऊद गोलियत को नहीं देखता था, दाऊद अपने परमेश्वर को देखता था, जिसने गोलियत के ऊपर उसको विजय देनी है। हालेलुया। जिसने गोलियत को मारना है, दाऊद उसको देखता है। जिसने हालात को चेंज करना है, दाऊद उसको देखता है। और दाऊद परमेश्वर की संपर्क में है, दाऊद परमेश्वर के डील में है, वो दाऊद परमेश्वर का चेहरा देखता है, ना कि वो हालात का चेहरा देखता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की ओर देखता है और वहीं से उसकी जीत है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहता हूं, यहाँ पे पहला पहलू है, कहता तू उनके चेहरे को देखकर ना घबराना। हालेलुया। कहता मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं,
यहोवा की ये वाणी है। पहली बात, आपने कभी भी अपने हालात के चेहरे को, अपने जज्बात के चेहरे को, अपने डिप्रेशन के चेहरे को, जो प्रतिदिन हर एक से डील करता है, बुरा हालात हर एक के जीवन में आता है, लेकिन वो लोग फतेह पाते हैं, वो लोग जयवंत हो जाते हैं जो हालात को नहीं, परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया। हालात तो आएंगे, ये जब तक हमारा जीवन है, ये जब तक हमारी सांसें चलती ना, हम सांस ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके धरती पर जी रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर माड़ा या बुरा हालात ना आता हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बुरा हालात आता है। कई के दिन में रोज आते हैं, कई कई के दिन में, 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन, साल बाद, महीने बाद, लेकिन बुरा हालात आता हर एक के जीवन में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बुरा हालात ना आता हो, लेकिन परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तू उनके चेहरे को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं, और यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा की आज आपके लिए यही वाणी है कि आप अपने वैरी के चेहरे को देखकर, अपने हालातों के चेहरे को देखकर, बिगड़े हुए सिस्टम को देखकर ना घबराएं, क्योंकि यहोवा की आपके लिए ये वाणी है, देख तेरा परमेश्वर तेरे साथ, तेरे को छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। वो जानता है आपके वैरियों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ उसने कैसे लड़ना है। वो आपकी जंग को लड़ना भी जानता है और आपको जीत दिलाना भी जानता है। वो आपको विजय करना भी जानता है। वो आपके स्तर को ऊंचा उठाना भी जानता है। मेरे को एक वचन याद आ रहा है, बाइबल में लिखा है, जब तेरे को नीचा किया जाए तो आप विश्वास के साथ बोले, ये नीचा होना नहीं है, ये तो ऊंचा उठना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज इंडिया में भी सुबह किसी से बात कर रहा था, मैं कहा सिस्टर, अभी जो आपके हालात हैं, इसको ये मत सोचो कि ये नीचे होने वाले हालात है या मेरे को डाउन किया जा रहा है। ये डाउन किया नहीं जा रहा है, ये ऊंचा उठना जा रहा है। हालेलुया। इसको आप उल्टा करके देखें। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप 6 को 6 देखेंगे तो आपको 6 नजर आएगा, अगर उसको उल्टा कर देंगे वो 9 हो जाएगा। हालेलुया। अगर अगर आप अपने हालात को देखेंगे तो आपको छोटे लगेंगे, बिखरे हुए लगेंगे। अगर उसको उल्टा कर दोगे तो आपको ब्लेसिंग, आशीषें, बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। उसको उल्टा करके देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है। हर दिन सेम दिन नहीं होता और हर दिन आखिरी दिन नहीं होता। परमेश्वर आज आपके साथ अगर इस तरह से आपको देख रहा है तो परमेश्वर कल आपको अलग रीति से मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो पहले जब लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चला, कि उसको पता चला कि यीशु मसीह मर चुका है, उन्होंने यीशु मसीह को एक मुर्दा देखा और यीशु मसीह को कब्र में ले जाते हुए देखा और यीशु मसीह को कब्र में रखते हुए भी देखा। जब यीशु मसीह को दूसरे दिन उन्होंने देखा, जब यीशु मसीह को दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्होंने देखा, तो यीशु मसीह को उन्हीं लोगों ने जिंदा देखा। हालेलुया। हालेलुया। जो हालेलुया। हालात जो है वो रोज बदलते हैं। आज कुछ हो रहा, कल हालात बदल जाएंगे। हालात बदलते हैं, रोज बदलते हैं। इसलिए अपने जीवन को कभी भी डिप्रेशन में फंसने ना दें कि शायद ये आखिर हो जाएगी, शायद ये अंत हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है जी, बस खत्म है। नो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आज, कल और युगान युग एक सा रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। हालेलुया। और वो वादों का सच्चा और जीवता परमेश्वर है। अपने हालात को लेकर परेशान ना हो, और यहां तक कि आप अपने बच्चों के हालात को लेकर भी परेशान ना हो। अपने बच्चों के लिए भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि बच्चे उसने दिए हैं। वचन में लिखा है, पेट का फल यहोवा की ओर से है, ये बच्चे उसके भाग हैं, ये परमेश्वर के भाग हैं। तो आपने क्या करना है, इसी भाग को परमेश्वर के सामने रखना है कि हालेलुया। परमेश्वर, मेरे बच्चे तेरे भाग है ना, ये तेरे को सौंप देती हूँ। ये मेरे भाग के नहीं है, ये मेरे हिस्से के नहीं है, ये तेरा हिस्सा मैं तेरे को सौंपती हूँ, तू ही इसको संभाल। तो खुदा उनको डील करेगा। कई बार पता क्या होता है, कई बार जो परमेश्वर के वश की बातें होती है ना, इंसान अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको ठीक करना चाहता है, वो नहीं होती। इंसान टूट जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे युद्ध में हैं जो हमें दिखता नहीं है। याद रखें इस बात को। ऐसा मल्ल युद्ध हमारे साथ है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन युद्ध है। हालेलुया। युद्ध है, ऐसा एक मल्ल युद्ध है जो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन वो है। ऐसा हमारा एक शत्रु है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन शत्रु है। वो लड़ता है, वो अंधकार की शक्तियां जो प्रतिदिन कंटिन्यू हमारे साथ लड़ती हैं।
वो युद्ध हमेशा चलता है, लेकिन अगर हमारा आत्मा जागरूक है, हम पवित्र आत्मा में जागते हैं, परमेश्वर के वचन में जागते हैं, अंदरूनी हिस्से में हम जब सोए हुए नहीं है, जब हम जागरूक रहते हैं, जागते हैं ना, तो परमेश्वर जो है वो आला काम करता है, वहीं से हमारी विजय शुरू हो जाती है। बेशक इजरायलियों को इस बात का पता था कि हम तो हार ही जाएं, वो घर से ही हार मानकर अपनी चलते थे, वो घर से ही हार मानकर चलते थे, लेकिन दाऊद जब चला, दाऊद घर से ही अपने परमेश्वर को साथ लेकर चला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इजरायलियों की हार का कारण क्या था? वो घर से ही निकलते ही ऐसे थे, वो तो बहुत बड़ा है, उसके साथ कैसे लड़ेंगे, वो क्या होगा, कैसे हम जीतेंगे, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वो ऐसे ही रोज चलते थे, लेकिन दाऊद जब निकला है, वो घर से ही तैयारी के साथ निकला है, वो घर से ही सामर्थ्य रीति से निकला है। उसने कहा तेरे को आज मैं मारूंगा नहीं, बल्कि तेरे को जीत कर, तेरे सर को लग कर मैं तेरे को खत्म करके आज दिखाऊंगा। मैं लड़ूंगा ही नहीं, बल्कि तेरे को पूरा सर्वनाश तेरा कर दूंगा, क्योंकि तू तो अपने नाम से मेरे को गाली देता है, लेकिन मैं जीते परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने एक ही बात गोलियत के सामने जाकर बोली, सामने, पीठ के पीछे नहीं बोली उसने राजे के पास ही जाके बोला, हाँ मैं गोलियत को मार दूंगा। दाऊद ने अपने सताने वाले के सामने जाकर ये बात बोली कि तेरे को मैं हराऊंगा ही नहीं, बल्कि तेरे को मैं आज नाश भी कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये है हालातों के साथ लड़ना। आप अपने हालातों से डील करें। ए हालात, मैं तेरे से बात करता हूं, ए बुरे हालात, मैं यीशु के नाम से तेरे को हराऊंगा नहीं, बल्कि तेरे को नाश ही कर दूंगा यीशु के नाम से आज। हालेलुया। फिर देखना कैसे हालात गिरते हैं और परमेश्वर का वचन कैसे आपके साथ सिद्ध हो जाता है, और वो कहता है मैं जीवित हूं, तेरे साथ हूं, और यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। और हमेशा इस बात को आप याद रखें कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। निराश ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार यीशु के नाम से ताली लगाएं। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. जीसस। चाहूंगी कि Lord, सब thank अपने you, माइक Lord. का करके खुदावन हालेलुया। के जलाल के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर हमारा कभी खुदावन भी यीशु मसीह बदलता नहीं कल है। और आज बल्कि Hallelujah. अबद खुदावन यकसम कभी जिंदा है, कभी भी अब लाइफ तक को भी लेकर अच्छा है, कंफ्यूज कभी ना और हो, भी चीज। कभी भी जिंदगी को लेकर कंफ्यूज ना हो। हाँ, शायद मेरा पता नहीं क्या होगा। बिखरी हुई, टूटी हुई जिंदगी ना जिए, अड़ी हुई, खड़ी हुई, लंगड़ी हुई जिंदगी ना जिए। अड़ करना चले परमेश्वर के साथ, पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। सीधी और स्पष्ट लाइफ परमेश्वर के साथ जिए और विश्वास में बोलना शुरू करें कि मेरा ये जो काम है, ये काम कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा काम करने वाला परमेश्वर बड़ा है। बेशक। हालेलुया। मेरे हालात कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे हालात को बदलने वाला मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो सामर्थी है। वो कहता है तू इनके चेहरे को देखकर ना डर, देख तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, और यहोवा की यही वाणी है। आप इस बात को कहना शुरू करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ इस प्रार्थना को करना शुरू करें। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की वाणी आज मेरे लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा संदा रेबे शंदारी कूना खा साला रेबे बेना कूरावा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज यहोवा की वाणी तेरे लोगों के लिए, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज यहोवा की वाणी इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। तू कहता है तू इनके चेहरे को देखकर मत डरना, अपने हालात के चेहरे को, जज्बात के चेहरे को ना देखे मेरे प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर छुड़ाने के लिए आपके साथ है। वो प्यारे परमेश्वर होने तेरी महिमा के लिए खुदावन, जितने लोगों ने ये तेरा कलाम सुना है पिता परमेश्वर, जो इनको चेहरे सताते हैं खुदावन, बुरे बुरे हालात के चेहरे, वो बुरे बुरी टेंशन के चेहरे, वो डिप्रेशन के चेहरे, वो बुरी बुरी बातों के चेहरे, वो खुदावन कमजोरियों के चेहरे, वो बीमारियों के चेहरे खुदावन, वो लानतों के चेहरे खुदावन, वो गरीबी की परेशानियों के चेहरे पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की बेबसी के चेहरे को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। हर वो चेहरा धुंधला पड़ जाए और इनकी आंखों से वो दूर चला जाए खुदावन, क्योंकि विजय तेरी ओर से है, जीत तेरी ओर से खुदावन। जयवंत तू परमेश्वर है। हालेलुया। और तू अपने लोगों को देता है। हालेलुया। और तू अपने लोगों को सामर्थ देता है। हालेलुया।
परमेश्वर तेरी वाणी आज इन लोगों के लिए खुदावन, आज यही तेरी वाणी है पिता परमेश्वर कि तू उन परिस्थितियों को बदलने जा रहा है खुदावन। जिस परिस्थितियों पिता परमेश्वर तेरे लोग डील करते हुए खुदावन, कई कई साल बीत गए, कई कई महीने निकले खुदावन, जो हालातों को ये हराना चाहते हैं वो हारते नहीं है। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से, हर एक ऐसा हालात जो इनके विरोध में है वो हारे यीशु के नाम से। हर वो हालात, बीमारियों का हालात, गरीबी का हालात, डिप्रेशन का हालात यीशु के नाम से हारे और तेरे लोग जैवन से भी बढ़कर हो जाएं यहोवा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु तेरे आत्मा की आग पिता परमेश्वर हर एक वचन के सुनने वाले पर, हर एक प्रार्थना के सुनने वाले पर तेरे कलाम की आग खुदावन, तेरे आत्मा की रूह की आग पिता परमेश्वर उतरे और ये लोग छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। आज की ये यूम मीटिंग पिता परमेश्वर सब लोगों के लिए बरकत का कारण बने प्रभु, तेरी आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज के बाद ये यीशु का चेहरा देखें, आज के बाद ये यहोवा का चेहरा देखें, आज के बाद ये पवित्र आत्मा का चेहरा देखें, आज के बाद स्वर्गदूत इनसे बात करें, आज के बाद जो लोग पिता परमेश्वर खुदावन इनको दबाते हैं खुदावन वो नहीं, लेकिन आज के बाद खुदावन ये लोग पिता परमेश्वर तेरे चेहरे को देखें खुदावन, वो प्रस्तिश के चेहरे को देखें पिता, वो वर्शिप के चेहरे को देखें खुदावन, वो प्रार्थना के चेहरे को देखें पिता परमेश्वर। ये सब लोग खुदावन रूहानियत के चेहरे में आगे बढ़े पिता परमेश्वर और इनके चेहरे पर खुदावन तेरा जलाल, तेरा मसा, जैसे मूसा के चेहरे पर खुदावन तेरा मसा आया पिता परमेश्वर। मूसा ने तेरा चेहरा देखा इसलिए मूसा के चेहरे पर तेरा जलाल आया खुदावन। आज ये लोग तेरा चेहरा देखें खुदावन, ये उन चेहरों को ना देखें खुदावन जो इनको सताते थे। मूसा उनके चेहरे को नहीं देखता था परमेश्वर जो मूसा के विरोध में थे, मूसा उसके चेहरे को देखता था जो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, मूसा उसके चेहरे को निहारता था। इसलिए लिखा है यहोवा का जलाल मूसा के चेहरे पर टपकने लगा, उतरने लगा। हालेलुया। इसी तरह से पिता परमेश्वर ये अपने हालात को खुदावन ये सताने वाले के चेहरे को ना देखें बल्कि ये खुदावन उठाने वाले और विजय देने वाले चेहरे को देखें। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर के चेहरे को देखें। हालेलुया। और प्रभु इनके बच्चों के ऊपर तेरा मसा उतरे, इनके घरों के ऊपर तेरा अभिषेक उतरे, इनके हर एक बिजनेस पर तेरा अभिषेक उतरे और ये तेरे लोग पिता परमेश्वर एक गवाही बनकर खुदावन तेरे लिए खड़े हो जाएं और गवाही बनकर खुदावन तेरे साथ आ जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि तूने फजल किया है खुदावन, आज इस माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर हम जुड़ पाए। प्रभु हम तेरी महिमा और तेरा ही आदर करते हैं और अपनी दासी को 100 गुना बरकत देना पिता परमेश्वर। और भी इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए पिता प्रभु सबको तेरी आशीष मिले और बरकत मिले पिता परमेश्वर। और प्रभु सब लोग आज जो भी इनके मन की तमन्ना है, इच्छा है, यीशु के नाम से वो पूरी हो पिता परमेश्वर और इनको जय से भी बढ़कर जिंदगी मिले पिता। ये तेरे हैं, इनको तू ही संभाल मेरे परमेश्वर, ये तेरा हिस्सा है खुदावन, ये तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, इनको तू ब्लेस कर, इस सेवकाई को तू ब्लेस कर खुदावन, बहन की मिनिस्ट्री को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और भी रूहें जुड़े और भी बहुत से लोग पिता, ये बड़ा झुंड बन जाए पिता परमेश्वर। ये चंद लोगों की मीटिंग नहीं बल्कि ये हजारों लोगों की मीटिंग, लाखों लोगों की जूम मीटिंग बन जाए पिता परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। लोग पिता परमेश्वर जैसे खुदा तेरा वचन कहता है विश्वास के साथ अगर तू बीजेगा और जब वो पेड़ बनेगा और बहुत से पक्षी आकर उस पर डेरा करेंगे पिता परमेश्वर, तुम्हारा आपका कलाम कहता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता ये मिनिस्ट्री ऐसा वृक्ष बने खुदावन, खुदा चारों दिशाओं से लोग आकर खुदावन इस वृक्ष के ऊपर विराजमान हो बैठे पिता परमेश्वर और बहुत सी रूहें जीती जाएं इस सेवकाई के द्वारा, बहुत से लोग बचाए जाएं प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि तूने सुनी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते हैं। ये सारी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा